यसु के नाम में आप सबको सलाम। हम आज एक बाइबल स्टडी करेंगे और इस तरह की बाइबल स्टडी करेंगे जिस तरह आपने पहले सीख लिया। तो पहले 4 वीडियोस जो बन गए हैं बाइबल स्टडी के ऊपर पे कि हमने आपको सिखाया, तो इस तरह ही हम एक बाइबल स्टडी करेंगे कि आप सीखेंगे कि किस तरह एक बाइबल स्टडी आपने कराना है आपकी कलीसिया में या आपके यूथ ग्रुप में। तो ये हमारा 5वां वीडियो है बाइबल स्टडी स्किल ट्रेनिंग के सिलसिले में। तो हम शुरू करते हैं तवज्जो तलब सवालात के साथ, और इसके कुछ अगर आपको याद हैं कुछ उसूल हैं जैसे हम इनको तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कहते हैं कि वो क्या कहते हैं या वो क्या सोचता है या वो क्या महसूस करता है, तो हम ऐसे सवाल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं नाम ले के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कह सकते हैं कि यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या कहा, और फ़की फरीसी यसु की बात को सुन के इन्होंने क्या महसूस किया। तो हवाले के मुताबिक सवाल पूछना और लोगों के नाम लेके इस्तेमाल करना और सवाल करना है। आगे चलते हुए तो हम आज जो इंजील है वो मत्ती के इंजील 18वां बाब 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 18वां बाब 21वीं आयत से। और मैं चाहती हूँ कि औरंगज़ेब आप इसी हवाले को पढ़ लें। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदाबंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानत है जिसने अपने नौकर से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसके बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ़ ना करे। आमीन। जी भाई औरंगज़ेब, बहुत शुक्रिया। तो यही हवाला है न, मेरी पूरी उम्मीद है कि सबके पास बाइबल है और वो साथ साथ वो पढ़ रहे थे। मत्ती की इंजील में जो 18वां बाब है, हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इस हवाले में किन लोगों का जिक्र है। पतरस है जी, खुदावंद का है, पतरस है, खुदावंद का है, भाई है और यीशु मसीह है। जी, यसु मसीह है, नौकर का जिक्र है, नौकर का जिक्र है,
दो नौकर हैं, एक जिस पर 100 दिनार हैं और एक जिस पे 10,000 तोड़े। जी, दो नौकरों का जिक्र है। दो मुख्तलिफ पर्सन हैं। मालिक है, मालिक है, बीवी बच्चे, बीवी बच्चे, कर्जदार का भी जिक्र है जो। ठीक है। और एक खुदा की बादशाही, एक किसकी मानद है? एक बादशाह की मानद है, ठीक है। तो यसु मसीह, पतरस बादशाह, नौकर और उसकी बीवी बच्चे और हम खिदमत, तो वही लोग हैं जो इस हवाले में है। तो इन लोगों का क्या ओहदा है? क्लियर है ना? बादशाह का ओहदा क्या है? बादशाह, ठीक है। तो नौकरों का ओहदा क्या है? उनकी हैसियत नौकर की है। उनकी हैसियत नौकर की है, ठीक है। यसु मसीह उस्ताद के तौर पर है ना, पतरस शागिर्द के तौर पर, और बादशाह के तौर पर, बिल्कुल। और नौकर तो बादशाह का खादम हम भी कह सकते हैं, या ठीक है, नौकर है। और हम खिदमत है ना, वो दीगर नौकर जो बादशाह के खादम है। ओके, तो पतरस यसु मसीह को क्या सवाल करता है? सबसे पहला सवाल उसका क्या है? पहली आयत में या 18वीं आयत में हम इसको पढ़ सकते हैं। पतरस यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं उसे कितनी बार मुआफ करूँ? हाँ जी, तो कहता है 7 बार तक। हाँ जी, तो वो पूछ रहे हैं कि अपने भाई को कितनी बार मुआफ करना है। तो उसने क्या शुरू किया? उसने गिनना शुरू किया, है ना। तो पतरस खुद क्या सोचते हैं, कितनी बार मुआफ किया जा सकता है? 7 बार। यस, एग्जैक्टली। ओके, किन लोगों को मुआफ करना? पतरस ने किन लोगों के बारे में बात की थी? अपने भाई। यस, अपने भाई की, है ना। जब मेरा भाई मेरे खिलाफ एक बार गुनाह करता है या बार बार है ना, करते रहे, अगर मेरे भाई मेरे खिलाफ गुनाह करते रहे तो कितनी बार उसको मुआफ करता है? तो वो पूछता है और वो सोचता है कि कितनी दफ़ा? 7 बार। तो यीशु क्या जवाब देता है? 7 बार या कुछ फर्क जवाब दे रहा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। यस, 7 बार, 7 के 70 बार। तो यीशु मसीह यहाँ गिनता है या कुछ और करता? उसका मतलब ये क्या है जब वो कहता है कि 7 के 70 बार? वो गिनता नहीं, लगता है कि अनगिनत। ठीक है, हाँ जी, अनगिनत, ठीक है। यस, है ना। तो वो कहता है हमेशा, है ना। उसका एक्चुअली यही जवाब है। अगर हम आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है हमेशा, ठीक है। तो यीशु जवाब देने के बाद क्या करता है? एक तमसील बयान करता है, या ना, एक तमसील सुनाता है। और तमसील किस चीज़ के बारे में सुनाता है? एक बादशाह और उसके नौकरों के बारे में। या बादशाह उस नौकर के बारे में। लेकिन वो पहले एक बहुत अहम बात कर रहा है, एक बादशाह से जो, इसके बाद क्या लिखा है? बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। यस, तो यही बादशाह वो किसकी अक्कासी करता है? किस चीज़ की? आसमानी बादशाह की। यस, आसमानी बादशाह की अक्कासी करता है, ठीक है। जैसे आसमानी बादशाही है, वैसे ही यही बादशाह है। ऐसा ही काम हो रहा है उस बादशाही में, ठीक है। आपको याद है कि इस तमसील में कौन कौन से किरदार हैं? जी, मसीह, पतरस है, पतरस नहीं, तमसील में नौकर है, मालिक है, नौकर, बादशाह, हाँ जी, मालिक है, मालिक, बीवी बच्चे, है ना। ओके, तो पहले नौकर के साथ क्या हो रहा है? सबसे पहले वो क्या करते हैं? इस नौकर के साथ
हिसाब लेने लगा था। या हिसाब लेने लगा था, ठीक है, बादशाह के सामने पेश किया गया ताकि हिसाब क्योंकि लिया। उसका कर्जा बहुत है, ठीक है। तो पहले ये हिसाब लेने लगे हैं। और वो किस जगह में थे? उसको कहाँ जाना था? उसको कहाँ पेश किया गया था? उसके सामने, बादशाह के बादशाह के सामने। सामने। तो ज़रूर महल में होगा, जी, है ना, तो वही उसकी जगह है। तो उस नौकर का कर्ज कितना है? 10,000 तोड़े। 10,000 तोड़े। तोड़े, ठीक है। तो इससे मुराद है कि ये इतना कर्ज था जो पूरी जिंदगी में नहीं वो अदा किया जा सकता, ठीक है। तो हमेशा के लिए इसी कर्ज के नीचे दबा होगा। तो कर्ज ना वापस ना मिलने पर बादशाह का क्या रद्द-ए-अमल था? बादशाह हुक्म दे रहा है कि उसके बीवी बच्चे और जो कुछ उसका है बेचकर कर्ज वसूल किया जाए। यस, ठीक है। तो सारे नौकर, बीवी बच्चे के समेत इनको बेच दिए जाए, ठीक है। तो ये बादशाह वो यही कहता है, ओके। तो बादशाह, नौकर बादशाह को क्या कहता है फिर जब बादशाह यही ऐलान करता है कि यही करना है उसके ख़ानदान के साथ और उसके साथ खुद भी? उसे सिजदा करता है और उससे मोहलत मांगता है कि मुझे वक्त दें, मैं आपका सारा कर्ज या अदा है ना, करूं। प्लीज़ मुझे वक्त दें, मैं सारा कर्ज अदा करूं, मोहलत दें, ठीक है। तो वो मिन्नत करता है कि मेरे, और ये भी कहता है मेरे कर्ज माफ़ करें, ठीक है। तो नौकर क्या महसूस करता है या कैसा महसूस करता है? आप क्या समझते हैं? शर्मिंदगी भी होगी, खौफ भी होगा। शर्मिंदगी, खौफ बादशाह के सामने, ठीक है। अफसरदा है, गमगीन हो, अफसरदा, गमगीन है, गमगीन हैं, तो परेशान परेशान कुन होगा, बिल्कुल। यस, ठीक है। ये सारे एहसासात उसके अंदर में ज़रूर होंगे। तो नौकर इससे बचने के लिए क्या करता है? गिरकर बादशाह के सामने सिजदा करता है और उससे कहता है कि आप खुदा मुझे मोहलत दे। यस, तो वो गिरता है, मिन्नत करता है कि मुझे मोहलत दें, ठीक है। तो उसकी मेहनत से, ठीक है, उसके गिरने से बादशाह क्या महसूस करता? वो तरस खाता है और छोड़ देता और उसका कर्ज बख्श देता है। हाँ जी, वो उसको तरस आता है ना, तरस खाकर क्या करता? छोड़ दिया, छोड़ उसका दिया। कर्ज बख्श दिया। यस, उसने उसके कर्ज बख्श दिया, मुआफ कर दिया, उसने उसको छोड़ दिया, बिल्कुल। तो जिस नौकर का कर्ज मुआफ किया गया वो बाहर जाकर किससे मुलाकात करता है? अपने हम खिदमतों से। अपने हम खिदमतों से, ठीक है, बिल्कुल। एक हम खिदमत के साथ जिसने इस नौकर का कर्ज देना था ना, ओके। तो उस नौकर के हम खिदमत का कितना कर्ज है? 100 दिनार। हाँ, 100 दिनार, बिल्कुल, ठीक है। जिससे मुराद ये है कि एक दिन की मजदूरी तकरीबन, ठीक। तो मतलब ये कर्ज इतना नहीं है जितना पहले नौकर का कर्ज था बादशाह के साथ। तो नौकर अपने हम खिदमत को क्या कहता है? उसे पकड़कर उसका गला घोंटता है और उसे कहता है कि मेरा जो कर्ज है उसे अदा कर। यस, ठीक है। तो कुछ कहता है, कुछ करता है ना। जी। तो मेरा कर्ज अदा कर, वो ये कहता है, और साथ साथ वो कहता है एक वो उसका गला दबाकर, ठीक है, उसको कैट में ही डालता है। यस, ओके। तो देकर हम खिदमत उसका रवैया देकर कैसा महसूस करते हैं? वो भी उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत करता है और कहता है कि मुझे मोहलत दे। हाँ, नौकर तो ये करता है मोहलत, ठीक है। लेकिन जो दूसरे नौकर हैं, दीगर हम खिदमत, वो बहुत गमगीन होते हैं उसके हम खिदमत देख कर कि उसने ऐसा किया है। यस, वो बहुत गमगीन हो रहे हैं। और दीगर हम खिदमत इस रवैये का किस को बताते हैं? बादशाह मालिक को, बादशाह को, बिल्कुल, मालिक और बादशाह, है ना, दोनों एक है। तो नौकर का रवैया जानकर बादशाह का रद्द-ए-अमल क्या होता है? वो उसे पास बुलाता है जी और उसे मलामत भी करता है और उसे कहता है शरीर नौकर, जी, और उसे कहता है कि मैंने जब तेरा सारा कर्ज माफ़ कर दिया, हालांकि वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन तूने इस नौकर का जो उसका हम खिदमत था उसका कर्ज माफ़ नहीं किया। फिर वो उसे पकड़ कर
कैद खाने में डाल देता है। जी बिल्कुल, है ना। वो कहता है शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज इसलिए बख्श दिया कि सारा कर्ज किस मकसद के लिए बख्श दिया? इसलिए कि तूने मुझसे मिन्नत की थी। यस, इसलिए कि तूने मुझसे मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तो भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? तो एक्चुअली वो एक सवाल करता है ना उसके, और वो बताता है कि मकसद क्या था, मैंने क्यों तुझे को माफ़ कर दिया। तो बादशाह का इस सब में क्या एहसास था? इसको देखना, जो दोबारा नौकर को देखना और सुनना कि क्या हो गया है, उसने क्या किया जिसने उसको माफ़ किया। मालिक खफा हो गया, खफा हो गया, ठीक है, गुस्से में, काफी गुस्से में था। और बादशाह ने खफा होकर क्या किया? उसको जलादों के हवाले कर। यस, उसने जलादों के हवाले किया और कैद में डाल दिया। यस, कि जब तक तमाम कर्ज अदा न करते कैद में रहें। वो यही कर्ज अदा कर सकता था पूरी जिंदगी में? नहीं। तो वो कब तक कैद में रहेगा? जब तक कर्ज ना अदा या करे। तो पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी की बात है। बाकी जिंदगी, ठीक है। तो यीशु मसीह आसमानी बाप के बारे में क्या कहता है? मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। यस, ठीक है। तो और ठीक है, तो आसमानी बाप के बारे में क्या कहता है? कि यही करेगा हर एक के साथ, ठीक है। पहले हमने देखा पतरस गिनता है, ठीक है। तो यीशु मसीह कहता है कि नहीं करना, क्या माफ़ करना, कितनी दफ़ा माफ़ करना? हमेशा के लिए माफ़ करना। यहाँ बात है कि कैसे माफ़ करना, ठीक है। तो कैसे माफ़ करना? दिल से। यस, दिल से माफ़ करना, ठीक है। वैसे नहीं चलो ठीक है एक दूसरे को माफ़ करें, ठीक है मैं उसको माफ़ करूँगा या करूँगी, नहीं, यहाँ यीशु मसीह कहता दिल से माफ़ करना, ठीक है। इस हवाले में कोई रस्म और दस्तूर और आदत नज़र आता है? कानून है सजा देना, कैद में डालना। ओके, कानून के तौर पर हाँ उसको जी। सजा देना, ठीक है, कानून। कैद में डालना। यस, दस्तूर है इसमें मिन्नत करना और कर्ज की माफी मांगना, कर्ज से माफी मांगना। या कर्ज से माफ़ी मांगना, ठीक है। कर्ज को पूरा करने के लिए कैद में डालना, और हम इसको दस्तूर की जगह पर कानून भी कह सकते हैं। इस हवाले का मौजू क्या है? भाई को माफ करने के हवाले से बात हो रही है कि अगर हमारा भाई हमारा गुनाह करता है तो हमें उसे दिल से माफ करना है। ठीक है, अगर हमारे भाई हमें, या ठीक है, ओके। किस काम से यही शुरू होगा? कितनी दफा माफ करना? हाँ, तो मौजू क्या है, किस चीज़ के ऊपर पर? कि अपने भाई को कितनी दफा माफ करना। जी जी, या बिल्कुल इस सवाल के ऊपर पर, है ना, कितनी दफा माफ जवाब करना है और कैसे माफ करना है। तो एक तमसील में यीशु मसीह पतरस को एक जवाब दे रहा है, जी। है ना, कि तो मतलब है कितनी दफ़ा मुआफ़ करना या मुआफ़ करना या कैसे मुआफ़ करना, ठीक है। इसी सवाल के ऊपर पर यही तमसील है, कितनी दफ़ा माफ़ करना, कैसे माफ़ करना। और एक नौकर जिसके पूरी ज़िंदगी का कर्ज माफ़ हुआ है, वह अपना हम खिदमत का छोटा सा कर्ज माफ़ नहीं करता और फिर सज़ा पाता है, ठीक। पूरी तमसील में यही है ना। तो ये इस हवाले का मौजू है।